दफा 48। और मालूम होवे कि संतों का यह दस्तूर है कि जब कोई उनके पास आवे तो उसको उपदेश या उसके सामने चर्चा सत्य वस्तु यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी की करते हैं और बाकी औरों को नाशमान और ओछा कहते हैं। इसी बात को नादान और मूर्ख लोग निंदा और हजो देवताओं और अवतारों और पैगंबरों की समझकर उनको निंदक कहते हैं और यह नहीं ख्याल करते कि जो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महादेव और देवताओं और अवतारों और पैगंबरों को ओछा बतलाया तो फिर तारीफ किसकी की और सबसे बड़ा किसको ठहराया। जो उन्होंने तारीफ सत्य पुरुष और परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी की तो यह बात मानने योग्य है, क्योंकि जो सबसे बड़ा और मालिक कुल्य का है उसकी तारीफ करना और उसके चरणों में प्रतीत और एतकाद दिलाना और उसकी सेवा पूजा के वास्ते उपदेश करना जरूरी काम है और निहायत मुनासिब, क्योंकि बगैर इसके जीव का उद्धार मुमकिन नहीं। फिर समझना चाहिए कि किस कदर शर्म की बात है कि कुल मालिक की बड़ाई को सुनकर नाराज होना और अपनी मूर्खता से असल मतलब को न समझकर बरखिलाफ संतों के वचन के कदर करने के उसको बुरा समझना और संतों को निंदक ठहराना। दफा 49। वेद और शास्त्र और भागवत और पुराण वगैरह ने अवधि यानी उम्र ब्रह्मा और विष्णु और शिव और देवताओं की लिखी है और अवतार भी जो संसार में आए वह भी संसार को छोड़कर चले गए। तब उनकी देह रूप का और ब्रह्मा विष्णु और शिव वगैरह की देह का नाशमान होना साफ जाहिर है। और जब यह रूप नाशमान साबित हुए तो उनके इस स्वरूप की नकल को अविनाशी समझना या उसका इष्ट या निश्चय बांधना किस तरह दुरुस्त हो सकता है। अगर उनके निज रूप का भेद लेकर उसका ध्यान करते और उसमें इष्ट बांधते तो भी कुछ थोड़ा सा फायदा होता और नकली स्वरूप में तो कुछ भी हासिल नहीं। इसमें साफ गलती अवाम की पाई जाती है और जो संत उसको दूर करना चाहते हैं तो लोग अपने अहंकार और मूर्खता से उनको निंदक कहते हैं। खासकर रोजगारी लोग मिसल पंडित और भेक के जरूर बुराई करने को तैयार होते हैं। दफा 50। जो कोई यह कहे कि हम अवतारों के उस रूप और पद की उपासना करते हैं जो असल रूप है यानी जहाँ से अवतार प्रकट हुए हैं तो यह कहना उनका दुरुस्त है। पर इस कदर फिर भी विचार करना चाहिए कि जो उस रूप या पद की पूजा और इष्ट इख्तियार किया तो इससे उस पद की पूजा और इष्ट क्यों नहीं इख्तियार करते जहाँ से अवतारों का असली पद पैदा हुआ। मेहनत और तरीका दोनों पद की पूजा का बराबर है पर उनके फल और फायदे में भेद है। इस वास्ते सबसे बड़े और ऊंचे पद की पूजा और इष्ट मुनासिब है और यही संतों का इष्ट है और इसी को संत उपदेश करते हैं। इस उपदेश से यह गरज नहीं कि और स्थानों के मालिक से विरोध और ईर्ष्या इख्तियार करना चाहिए, बल्कि सत्य पुरुष राधा स्वामी के इष्ट वाले को भी धारणा हर एक पद की जो कि उसके रास्ते में पड़ेंगे करनी पड़ेगी। बिना इसके वह स्थान फतेह न होवेंगे। लेकिन इस राह में चलने से पहले इष्ट अपना धुर और निज स्थान का दुरुस्त करना चाहिए और हर एक स्थान के हाल और कैफियत को बखूबी समझ लेना चाहिए, किस वास्ते कि दुनिया में भटकाने वाले
और भरमाने वाले बहुत हैं, और खुदा और परमेश्वर और परमात्मा और ब्रह्म और पार ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म और सतनाम कहने वाले भी बहुत हैं। पर असल में इल्मी ज्ञान भी इन पदों का जैसा कि चाहिए और उन मुकामात का जो कि इनके रास्ते में पड़ते हैं तफसीलवार नहीं रखते। ऐसे शख्स हमेशा धोखा खाते हैं और मालूम नहीं होता कि वे किस स्थान के धनी यानी मालिक को ब्रह्म और खुदा और सतनाम कहते हैं। इस वास्ते संतों ने दया करके मुमुक्षु को पहले पहचान स्थानों की कराई और फिर इष्ट सत्य पुरुष राधा स्वामी का दृढ़ कराया, जो कि सबसे ऊंचे और आखिरी पद है, और फिर अभ्यास रास्ते पर चलने का बतलाया। इस तौर से अभ्यासी मंजिल तक पहुंच सकता है और सब स्थानों की कैफियत और हकीकत भी जान सकता है और अपने पूरे और सच्चे मालिक की ठीक ठीक समझ लेकर और जिस कदर की पहचान उसकी यहाँ हो सकती है करके अभ्यास शुरू कर सकता है। और जो भेद नहीं मिला और पहचान और समझ नहीं आई तो मालिक के चरणों में न तो सच्ची प्रीत पैदा होगी और न उसकी रोज बरोज तरक्की होगी और न धुर तक पहुँचने की ताकत होगी। कहीं न कहीं रास्ते में किसी मुकाम पर धोखा खाकर ठहर जावेगा। दफा 51। अवतारों और देवताओं के मालिक न होने की निस्बत तो इस कदर कहना ही काफ़ी है कि ये बाज रचना के कोई द्वापर और कोई त्रेता युग में प्रकट हुए। तब गौर करना चाहिए कि इनके प्रकट होने से पहले यानी सतयुग में किसकी पूजा होती थी और किसके वसीले से लोग परम पद हासिल करते थे। सो उस वक्त में उपासना खास हिरण्यगर्भ की, जिसको प्रणव यानी ओंकार कहते हैं, जारी थी और उसी का जिक्र वेद के उपनिषदों में लिखा है। फिर क्या वजह कि उस उपासना को छोड़कर इस वक्त में लोग मूरत और तीरथ में उलझ गए। गंगा जी भी भगीरथ के समय से जारी हुई, पहले नहीं थी, तो उस समय में कौन सा तीरथ कायम था। गरज यह कि यह जितनी पूजा अब इस समय में जारी है नई प्रकट की हुई द्वापर, त्रेता और कलयुग की है। असल पूजा मालिक कुल की है कि जो संतों के मत के मुआफिक सब इख्तियार कर सकते हैं। पर अवतार और पैगंबरों की पूजा उसी देश में जारी होगी जहाँ वे पैदा हुए और दूसरी जगह उनको न कोई जानता है और न मानता है।